नमस्कार। आज हम लोग अष्टावक्र गीता की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में गहरे उतरेंगे। ये कहानी है राजा जनक के ज्ञानोदय की। एक ऐसे पल की कहानी जो सोचिए पलक झपकने जितना छोटा था, पर उसका जो एहसास था वो अनंत था। तो जो सवाल हमारे सामने खड़ा होता है वो ये है कि क्या सच में सिर्फ एक पल में ज्ञानोदय हो सकता है? क्या ये मुमकिन है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इस सवाल का जवाब छिपा है हमारी आज की कहानी के नायक राजा जनक की अपनी खोज में। उनके मन में ना एक बहुत ही गहरी इच्छा थी ये जानने की कि क्या सचमुच ज्ञान बस एक पल में मिल सकता है। हुआ ये कि राजा जनक ने ये सुन रखा था कि सच्चा ज्ञान पाने में पता है कितना वक्त लगता है, बस उतना जितना एक घोड़े पर चढ़ते हुए रकाब में पैर रखने में लगता है। बस एक पल। और बस इसी बात ने उनकी जिज्ञासा को आप कह सकते हैं आग लगा दी। तो अब अपनी इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए राजा जनक कहाँ पहुंचे? वो पहुंचे महान ऋषि अष्टावक्र के पास। और यहीं से वो मुलाकात हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सच्ची लगन थी उनके मन में तो वो ऋषि अष्टावक्र के पास पहुंचे। उन्होंने सिर्फ पूछा नहीं कि ये बात सच है या नहीं, नहीं, वो इसे खुद अनुभव करना चाहते थे। और फिर वो पल आ ही गया। ऋषि के कहने पर राजा जनक ने घोड़े पर चढ़ने के लिए अपना एक पैर रिकाब में रखा। और बस वो दूसरा पैर उठाने ही वाले थे, वो एक्शन पूरा होने ही वाला था कि ठीक उसी पल अष्टावक्र ने उन्हें रोक दिया। वहीं के वहीं सब कुछ जैसे थम सा गया। और सच मानिए उस ठहराव में ही सारा रहस्य छिपा था। तो सवाल ये है कि उस एक रुके हुए पल में आखिर हुआ क्या? चलिए अब इसे समझते हैं कि उस छोटे से ठहराव के अंदर चेतना का कितना बड़ा विस्फोट हुआ। ये सिर्फ शरीर का रुकना नहीं था, बिल्कुल नहीं। अष्टावक्र ने कोई लंबा चौड़ा उपदेश नहीं दिया, नहीं। उन्होंने सीधे जनक के मैं पर, उनके ईगो पर चोट की। उन्होंने बस कुछ सवाल पूछे। वास्तविक क्या है जनक? ये ज्ञान कौन खोज रहा है? और ये जो मुक्ति है, क्या ये कोई ऐसी चीज है जिसे हासिल करना है या फिर जिसे बस महसूस करना है? और बस इन्हीं सवालों ने जनक के अंदर जैसे सब कुछ खोल कर रख दिया। अद्वैत दर्शन का जो सार है वो उनके सामने आ गया। उन्हें एकदम से ये बोध हुआ कि वो ये शरीर नहीं है, वो ये मन भी नहीं है। वो तो बस वो साक्षी है, वो चेतना है जो इन सारे अनुभवों को बस देख रही है, हमेशा से, बिना किसी बदलाव के। और इसका नतीजा ये हुआ कि जनक एकदम एकदम निश्चल हो गए। वो हिल तक नहीं पाए। अब सवाल है क्यों? क्योंकि वो जो मैं कर रहा हूं वाला भाव होता है ना, जिसे कर्ता भाव कहते हैं, वो ही खत्म हो गया। और जब पाने को कुछ बचा ही नहीं, तो मन की जो भागदौड़ थी वो भी वहीं थम गई। तो ये जो रकाब है, इसका प्रतीक क्या है? इसका गहरा मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक घटना नहीं है। ये असल में बदलाव का, ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है। इस कहानी का जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो अंतराल, वो ठहराव। मतलब दो एक्शन के बीच का जो सन्नाटा होता है या दो विचारों के बीच की जो खामोशी होती है, वही। और इसी शांति में, इसी ठहराव में जो समय से भी परे है, सत्य अपने आप सामने आ जाता है। अब जरा सोच कर देखिए इस सीन को। जनक का एक पैर है क्रिया की दुनिया में, यानी रकाब में, और दूसरा पैर है अनुभूति की दुनिया में, यानी हवा में। वो करने और होने के बिल्कुल बीच में उस एक पॉइंट पर खड़े थे जहां से सब कुछ बदल सकता है। तो इस सदियों पुरानी कहानी का हमारे आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन सीधा उस आज़ादी से है जिसे हम सब बाहर की दुनिया में ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो असल में हमारे भीतर ही मौजूद है। ये कहानी ना हम सब की हालत पर एक आईने की तरह है। हम सब अक्सर एक गोल से दूसरे गोल के पीछे भागते रहते हैं, यही सोचते हैं कि खुशी, अरे वो तो अगले स्टेप में मिलेगी। पर ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चाई अगले कदम में नहीं है, वो तो इसी पल में, अभी की जागरूकता में है। तो इस पूरी बात का सार क्या है? यही कि स्वतंत्रता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पाना है या हासिल करना है। अरे वो तो हमारा स्वभाव ही है, उसे तो बस महसूस करना है, पहचानना है। वो हमेशा से यहीं थी और यहीं है। ये प्रस्तुति आप तक गणपति व्यास के सहयोग से पहुंची है। और अगर जीवन और आध्यात्मिकता में गहरी रुचि है तो lifedevote.com पर और जानकारी पाई जा सकती है।
और हाँ, अगर ये चर्चा अच्छी लगी हो तो ऐसे ही गहन विचारों को समझने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।